अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्टिव और पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे सबसे पहले वो कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूं जो एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए निहायत ज़रूरी हैं। अगर आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली चार्ट को देखें तो आपको इसमें बी की जो जितनी भी फॉर्म्स हैं सब नज़र आएंगी, यानी इसकी प्रेजेंट फॉर्म, इसकी बेस फॉर्म, इसकी पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सारी फॉर्म्स इस पर लिखी गई हैं। एक्टिव जुमलों को पैसिव में तब्दील करने के लिए ये जो बी फॉर्म है ये और इनके सारे फॉर्म्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब स्क्रीन पर आपको बी के साथ साथ वर्ब राइट के भी सारे फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास राइट की भी वो सारे फॉर्म्स हैं जो बी के थे, यानी बेस भी है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। इन्हीं दो वर्ब्स का इस्तेमाल करके हम एक्टिव और पैसिव पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप इनको रिप्लेस करके दूसरे वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स, मुख्तलिफ फॉर्म्स के जुमलों को भी आप एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। चले वर्ब बी और उसकी सारी फॉर्म्स की बात तो हमने कर ली, अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की बात करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही जुमले पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, यानी जिनमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। तो अगर आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले दो जुमलों को गौर से देखें तो दोनों जुमलों में सिर्फ एक लफ्ज़ का या दो अल्फाज का फ़र्क है। एक है ही स्टॉप्ड और दूसरा ही स्टॉप्ड द बस है। ही स्टॉप्ड, अगर हम इस जुमले के वर्ब स्टॉप्ड के बाद हु या वट लगाएं और हमें इसका जवाब मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब ये हुआ कि हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो फिर हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे जुमले में ही स्टॉप्ड द बस है, तो फिर हम उसी स्टॉप्ड के बाद हु या वट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि ही स्टॉप्ड हु और ही स्टॉप्ड वट। तो जाहिर है कि हम जब कहेंगे कि ही स्टॉप्ड वट तो हमारे पास जवाब होगा द बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इस जुमले को हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता। या आप यूँ भी कह सकते हो, एक वर्ब इनट्रांजिटिव होगा अगर हम उसके बाद हु या वट का इस्तेमाल करें और हमें जवाब ना मिले, और एक वर्ब ट्रांजिटिव होगा अगर हम उसके बाद हु या वट लगाए और यानी सवाल बनाए उसका हु और वट के साथ और उसका हमें जवाब मिल जाए। स्क्रीन पर नज़र आने वाले जुमले को देखिए। आइए अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मालूम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्ब के बाद हु या वट लगाएं और आपको कोई जवाब मिल जाए तो वो जवाब जो है या वो जवाब में जो लफ्ज़ आएगा वो लफ्ज़ या वो नाउन या प्रोनाउन जो है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आप वर्ब से पहले हु या वट लगाएं तो जो आपको जवाब मिलेगा वो जुमले का सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस जुमले में आइए सब्जेक्ट मालूम करते हैं। दे राइट लेटर्स। हु राइट लेटर्स? द आंसर इज दे, यानी जवाब क्या है? दे। दे इस जुमले का सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम वर्ब के बाद वट लगाए, दे राइट वट, जवाब क्या होगा? लेटर्स। लेटर्स इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आइए अब इस जुमले को पैसिव में तब्दील करते हैं। एक्टिव जुमला है दे राइट लेटर्स, इसका पैसिव होगा लेटर्स आर रिटन बाय देम। अच्छा, अब आप इसमें जो तब्दीलियाँ आ गई हैं आप उन तब्दीलियों पर गौर करें। सबसे पहली तब्दीली क्या है? हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। दूसरी तब्दीली क्या हो गई है? हमने बी की एक फॉर्म लगाई है, यानी एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें कोई भी लफ्ज़ नहीं था,
लेकिन पैसिव वॉइस में हमने आर लगा दिया है क्योंकि लेटर्स प्लूरल है। इसके बाद तीसरी तब्दीली हमने ये की है कि हमने जो वर्ब राइट था उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई है, यानी रिटन लिखा है। फिर हमने जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है और उससे पहले बाय लगा दिया है। मैं यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारे पास पैसिव वॉइस जुमलों की पहचान यही है कि इसमें वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है और इससे पहले बी की कोई फॉर्म लगाई जाती है, यानी इज़ रिटन, वॉज रिटन, एम रिटन, आर रिटन, बी रिटन, बीन रिटन और बीइंग रिटन। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले बी की कोई ना कोई फॉर्म लगाई जाएगी। शी हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज। इस जुमले पर गौर करें। इस जुमले का सब्जेक्ट क्या है? हु हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज? जवाब है शी। इस जुमले का सब्जेक्ट है शी। शी हैज़ रिटन व्हाट? अगर इसका जवाब हमें मिल गया तो वो इस जुमले का ऑब्जेक्ट होगा। शी हैज़ रिटन व्हाट? मैनी स्टोरीज। इस जुमले का ऑब्जेक्ट है मैनी स्टोरीज। इस जुमले में वर्ब क्या है? रिटन। रिटन कौन सी फॉर्म है? पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, अब आप वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बी फॉर्म का एक चार्ट दिया था, उस चार्ट को ज़रा गौर से दोबारा पढ़ें। उसमें बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? बेन। BEEN, बेन। तो अगर आपके पास जुमले का मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में है तो आपको इससे पहले बेन बी की भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी होती है। यानी इस जुमले को अगर हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो वो सारी तब्दीलियां तो हम इसमें करेंगे। यानी स्टोरीज ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, शी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शी जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उससे पहले बाय का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फॉर्म हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं वो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है बेन। हम बेन क्यों लगाएंगे? BEEN, कुछ लोग इसको बीन भी पढ़ते हैं। हम बीन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम बी की भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये जुमला बन जाएगा मैनी स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय हर। अच्छा, हैव क्यों लगा? क्योंकि शी सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगा है। जब स्टोरीज लगेगा मैनी स्टोरीज तो वो प्लूरल है, इसके साथ हम हैव लगाएंगे। मैनी स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय हर। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहली और अहम बात तो हमने ये सीखी कि हम उन जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं जिनमें वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ हो, यानी जिनमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप जुमले के वर्ब के बाद हु या वट का इस्तेमाल करें, यानी हु या वट लगाए, और इसका आपको जो जवाब मिलता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, जिसको कुछ लोग थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और इससे पहले बी की एक फॉर्म लगाई जाती है। बाकी जो 3-4 तब्दीलियों की हमने बात की, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करना और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना, ये चारों तब्दीलियाँ परमानेंट है। यानी अब जब भी कोई जुमला एक्टिव से पैसिव में तब्दील करोगे तो ये तब्दीलियाँ, अगर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं तो ये तब्दीलियाँ आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो बी की फॉर्म का इस्तेमाल करना है ये टेंस टू टेंस बदलता है, और टेंस टू टेंस का मैंने आपको आसान तरीका बता भी दिया है कि जब आपको जो भी जुमला आपको पैसिव में तब्दील करना है, आप उसके वर्ब के फॉर्म को देके अगर उसकी फॉर्म प्रेजेंट है तो आप बी की भी प्रेजेंट फॉर्म लगाएं। अगर उसकी फॉर्म बेस फॉर्म है तो आप बी की भी बेस फॉर्म लगा दें। अगर आप उसकी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है तो आप बी की भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दें। इसी तरह अगर उस मेन वर्ब की फॉर्म पास्ट है तो आप बी की भी पास्ट फॉर्म लगाएं। अब आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले जुमलों पर गौर करें।
पहला जुमला है दे आर राइटिंग लेटर्स। इस जुमले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो जुमले का मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। इस लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ब को आपने पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील करना है और इससे पहले बी की भी आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, यानी ये जुमला बन जाएगा लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय देम। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो तो आप पैसिव में उस फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील करें और उससे पहले बी की वही फॉर्म लगाएं जो एक्टिव में मेन वर्ब की है। यहाँ पे चूंकि आईएनजी फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मैंने भी बीइंग लगा दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाया है। अब दूसरे जुमले को देखिए, एलिस हैड रिटन अ स्टोरी। इस जुमले का मेन वर्ब किस फॉर्म में है? पास्ट पार्टिसिपल में, और इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल ही रहने देना है। चूंकि इसका मेन वर्ब रिटन पास्ट पार्टिसिपल में है तो इसमें जब ये हम पैसिव में ये जुमला तब्दील करेंगे तो रिटन से पहले हम बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है बी की? बीन। तो जुमला बन जाएगा अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय एलिस। अब आखिरी जुमले पर गौर करें, शी कैन राइट चाइनीज़। इस जुमले का मेन वर्ब क्या है? अगर आप देखें तो इस जुमले में मेन वर्ब से पहले कैन लगा है। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले का मेन वर्ब बेस फॉर्म में है। तो अगर आप वही चार्ट, शुरू वाला चार्ट अगर आप याद करें तो उसमें जो बी की बेस फॉर्म है वो बी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम राइट को थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, तो इससे पहले बी की बेस फॉर्म लगाएंगे जो कि बी है। तो जुमला बन जाएगा चाइनीज़ कैन बी रिटन बाय हर। एक्टिव और पैसिव वॉइस का मुख्तसरन तारुफ तो हमने इस वीडियो में कर दिया है। अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और हम इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्में होती है जुमले की, मुख्तलिफ़ किस्मों की भी हम पैसिव में तब्दीली की बात करेंगे कि मतलब सवालिया जुमलों को पैसिव में कैसे तब्दील किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में तब्दील किया जाता है, इंटरोगेटिव तो मैंने बात कर ली, सवालिया ही को कहते हैं। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में तब्दील करते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।